पाकिस्तान पे बम फोड़ दिए गए हैं इंडिया द्वारा। और हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज दरवाजा भाई साहब की एक्सरे नहीं करी थी कल। मैं तो अपने हथियार भी निकालते हैं। और राफेल टटियां फेंक रहा है। यस भाई बिना देखे मारे बिना देखे। कभी कभी बारूद डालना भूल जाता है। वंदे मातरम क्या जो भाई वो बहता हुआ चटनी वाला रोल जेब में डाल लिया संभाल के। एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा हमने सब कुछ करा है। जा तो वो लड़की भर के बाहर निकलेगा। पानी डाल के देख मैं तो। और यहाँ पर नो पानी है। मैं जहाँ पर लोग टटियां खेल रहे हैं कि मैं मार पड़े। HPMC पे HPMC का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है 2 दिन से। वो मेरा इन्विजिलेटर था, पकड़ ले कुत्ते के मुंह में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी रात के 3 बज रहे हैं और हम पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे थे और हमें पता लगा है कि पाकिस्तान पे बम फोड़ दिए गए हैं इंडिया द्वारा। यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं डीवी भाई, गैरी भाई और ये पता नहीं कौन है। कौन है साथ में कौन बैठा हुआ है? इसको हटा क्यों नहीं देते? डिस्कनेक्ट भाई। ये तो रिकॉर्ड कर रहा था। यस भाई, व्लॉग स्टार्ट हो चुका है गैरी भाई। कल का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज व्लॉग। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हम GTA 6 का ट्रेलर देख रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे थे। तो कल हम जा रहे हैं पेपर देने। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कल पेपर कैंसिल हो जाएगा। इतनी खुशी का जो माहौल है, पेपर कैंसिल कर ही देना चाहिए उन्हें, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई अब छोड़ दी है। अब छोड़ दी गई है तो छोड़ दी गई है। हमने मान लिया है कि पेपर कैंसिल है। अगर पेपर हो भी गया तो हम बोल देंगे कि हमारी क्या गलती, हमने तो छुट्टी मान ली थी। अब हमारी कोई गलती, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। देखो हमारे हाथ में था पाकिस्तान पे 9 बम गिराना, वो हमने कर दिया। मजा आ गया, मजा आने वाला है कल। क्या पता कल हम और धमाके करते हैं पाकिस्तान पे। टेंशन ना लिया कर यार। DTU में न्यूक्लियर बना के हमले के बाद में अभी अपना कमरा ही बदल रहा था और पापा ने यहाँ पर पार्टी की तैयारी कर दी है। दुनिया सोई पड़ी है बाहर, दुनिया सोई पड़ी है और हमने आधा पाकिस्तान जीतने की तैयारी कर दी है। मैंने तो अपने हथियार भी निकाल लिए हैं। बॉर्डर के पास है ना थोड़ी दिल्ली। मजेदार भाई आज की रात तो। पेपर या भाड़ में। क्या प्लान है मम्मी आपका? एक्शन प्लान क्या है अब हमले के बाद? एक्शन प्लान ये है, गांव चली जाऊंगी। अब गांव जाने का प्लान है आपका? कब जा रही हो फिर आप गांव? जब बंकर खुद जाएगा। गांव में बंकर खुदवा रही हो आप? The next morning. तो भाई फिलहाल हो चुके हैं दोपहर के 1 से ज्यादा हो चुके हैं और अभी गैरी को पता नहीं क्यों सिनेमैटिक शॉट लेने थे मेरे को हगते हुए। क्या आइडिया था भाई आपका? कैसे हो भाई? तूफान आ गए हगते। हो जाएगा वो। और कल पाकिस्तान पे हमला हुआ। फिलहाल दिव्यांश जा चुका है, वो पेपर देते ही जा चुका था, अभी वापस आएगा वो। और नमन पता नहीं कहाँ घूम रहा है और हम यहाँ पर हगने का सीन करने आए थे। इस कलयुग में बंदर सभ्य हो चुके हैं। Oh my God. राज नहीं, Oh my God. खुले में हगता है। अरे बंदर कहाँ हगते हैं? बंदर कहाँ हगते हैं भाई? बंदा रखते हैं कुत्ते के मुंह में। यार ये काफी टफ नहीं रहता होगा? कुत्ते ने काट लिया अगर। परफेक्टली टाइम करते हैं जब वो सो रहे होते हैं ना, जब ऐसे मुंह से सांस ले रहे होते हैं यार तब वो हग के भाग जाते हैं। तुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम भी हमने हगने के ऊपर पूरा ब्लॉग बनाया था? नहीं, कब बनाया भाई सामने देखो भीड़, कुछ पेपर दे के जा रहे हैं, कुछ पेपर दे के आ रहे हैं। मैं कह रहा था कि कुत्तों और बंदरों में लड़ाई है क्यों? इसीलिए तो। इसीलिए आज मौसम तो काफी साफ है और मुझे कहीं से मिसाइल आती हुई भी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा था कि आज दिल्ली का माहौल कुछ अलग ही होगा। और किस तरफ है? और मॉक ड्रिल का एम भी नहीं दिख रहा मुझे। कल मॉक ड्रिल की जगह मौत ड्रिल जो हो गई थी, तो आज मॉक ड्रिल की जरूरत नहीं है। उधर है नॉर्थ। गैरी कंपास लेके शुरू हो चुका है। गैरी तू पाकिस्तान की डायरेक्शन देख रहा है फिलहाल? इस तरफ से अगर कुछ आते हुए दिखेगा मिसाइल, इस तरफ नहीं, इस तरफ। ये जो पूरा पाकिस्तान इधर है। तो इसका मतलब, उसका मतलब पर अगर पाकिस्तान वालों ने ऐसे मिसाइल मारी, वैसे उनके इतने बस की नहीं है। मिसाइलें और वो सीधी मार दे, यही बात बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि उन्होंने माल भी चाइना से खरीदा है, क्या पता पहले फट जाए। तो हो ये जाता भी हो है। सकता है ऐसे माचिस में लगा रहे हो और भी पंप। चांद तक चाइनीज पटाखों में वो कभी कभी बारूद डालना भूल जाते हैं। सिर्फ सुर्री होती है उसके अंदर। और तुझे पता है जो भी यहाँ से गया था वो मेरा इन्विजिलेटर था, पकड़ ले। फीचर है तो धर लिया रे। काम का है नहीं, लेकिन ऐसे हम लोगों का काम का नहीं है, तू पकड़ ले। अबे इसके भी काम का नहीं है। पीछे से पकड़ के ऐसे पटकी दे दूं कि चीटिंग तो नहीं करने दी। घूर के था। शेयर दिस व्लॉग टू दैट इन्विजिलेटर। ओके तो बाहर चलते हैं फिर, चलो। हाँ क्यों मैं फिर यहाँ पर यार इसको लगा हम दोनों को भूख लग रही होगी, मुझे लगा तुम दोनों को भूख लग रही होगी, इसको लगा हम दोनों को भूख लग रही हाँ मतलब ऐसे फालतू में आ गए यहाँ तक। फाइनल बन गया।
यहाँ पर एक बंदा है जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की पेटियां अंदर रख रहा है। गैरी भाई का ये देख के मन मचल चुका है। मेरा मन नहीं मचला यार, बस पेटी उठाने का मन कर रहा है, मन नहीं मचता। पेटी उठानी पड़ेगी यार, वो भागना पड़ेगा। जरा सोच। हाँ, इतनी कैलोरीज तो बन नहीं वही होंगी नहीं, इतनी भी नहीं चाहिए भाई। और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं कर, ना ही रिस्क ले रहा हूँ। 40 रुपए के लिए इतना रिस्क कि मैं मार पड़े नहीं। भाई हम आ गए हैं DTU के HPMC। गैरी भाई को चाहिए यहाँ से प्लम जूस। HPMC पे HPMC का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है 2 दिन से, तो आज ये बोर्ड फाड़ देंगे हम अगर नहीं मिला तो। और कोई HPMC का जूस कुछ भी नहीं है। तो HPMC क्यों है भाई? फाड़ने बोर्ड, बता। HPMC क्यों है भाई? ये फिर फाड़ दे बोर्ड, बता भाई। जुबान वाली बात हो गई अब, या छोड़ दे इंसानियत के नाते। HPMC पे माता मिल रही है भाई। ये है हमारा स्टोर, सब्जी मंडी। नमन का मर्डर करने के लिए मुझे कुछ मिला है। देख लिया मैंने। देख लिया क्या? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये रेट सही है। गर्मी में ताजा ताजा दूध। ये है भाई हमारी केंद्रीय कार्यशाला, जिससे होते हुए हम जाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। वहाँ पर फुटबॉल खेला जा रहा है हमारे कॉलेज की सेंट्रल वर्कशॉप, कॉलेज के कोने में। ये देखो भाई, ये देखो, लो अब देखो, ये देखो पुराना प्यार। हरकतें करवा लो। सामने फालतू का नमन और बाकी सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई सामने से फौजी आ रहा है, भाई फौजी आ रहा है। एयर स्ट्राइक करके यहाँ DTU में छुप गया, एयर स्ट्राइक करके। सर हम साहब क्या हाल है? सर आप कैसे धूप में कैसे घूम रहे हो? बस सर फुटबॉल खेलने का मन हुआ आगे। मैं पसीना पसीना हो जाऊंगा। पसीने पसीने तो हो जाएंगे, ये बात सही है। ये देखियो बेचारे को। दूर रह, ठीक है भाई। नमन में तेरे को पीट सकता हूँ, तेरे को बहुत ज्यादा, ठीक है। पर देखे आधा किलो दूध पी के जो हम मैदान पे आ चुके हैं, वो हमें ही पता है अब क्या होने वाला उसके साथ। वो था क्रेजी। इन्होंने दूध पे इनको भी पीछे खेलने भागेगा ना तू? बस भाग लूंगा यार, मुक्के ही मुक्के मारेंगे जो आएगा भटाई भट। भाई हमारा डिफेंस ऐसा वैसा नहीं होता, ठीक है। डिफेंस मतलब डिफेंस होता है, लड़ाई। डिफेंस मतलब डिफेंस। लेट्स अज्यूम आई हैव अ बॉल। तेरे पास 2 हैं बेवकूफ। गोल में ही दे मारा भाई। गोल में ही दे मारा, गोल के अंदर नहीं आंदा, गोल में दे के मार के साइड में पड़ेगा यार मकान के साथ करियो। गैरी भाई हैज द सेम पावर्स आल्सो। अरे 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 गैरी भाई का दूध अभी से लुढ़कने लग गया। अभी हलचल करी ही नहीं है कुछ, तभी हाल है। ये वॉलीबॉल में भी सर वो लाइट्स ऑफ करनी थी, देखो जला रखी है। धूप में लाइट जल रही है वो। टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी। ये सूरज की रोशनी थोड़ी है, लाइट की रोशनी है जो इससे आ रही है। हम आ चुके हैं इंडोर हॉल में, जहाँ पर लोग टटियां खेल रहे हैं। गैरी भाई का कहना है इनके पास एक्स्ट्रा बॉल है, फोन से खेल लेते हैं। अब मैं फोन से TT खेलने वाला हूँ, गैरी भी फोन से TT खेल रहा है। फिर से वही आदत नहीं जाएगी इसकी, भिखारियों की तरह पढ़ने की। कॉलेज में तमीज से रहते हैं, ठीक है। बाहर का जाके कर ले जो तुझे करना है, हमें पता है तेरा बिजनेस है ये, पर कोई नहीं, यहाँ नहीं। फिर से मौसम थोड़ा सा सूरज के बिना हो चुका है। पूरा कैंपस जगा दिया है। बेचारे बच्चे रातों को पढ़ के दिन में सो रहे होंगे, सब जग गए हैं। कमाल की बात यह है, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत पसीने सुखाने हैं, इसलिए। आधे बच्चे लाइब्रेरी यही करने जाते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो। पसीने सुखाने। दिखा दे भाई। ISI का पानी पी लिया। पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, ISI से आ रहा है, और क्या। थोड़ी सी गंभीर बात है, हमें देश की वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, और यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया गया है कि अगर मैं पॉटी करने जाऊँ तो आपको सब नॉर्मल नजर आ रहा होगा, पर अगर मैं दरवाजा बंद करके पॉटी करूँ तब भी दरवाजा खुला ही नजर आता है। प्राइवेसी ऑन टॉप है यहाँ पर। आपकी प्राइवेसी का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है। ये बाथरूम भी बहुत प्राइवेट है, मतलब आप देखेंगे तो मतलब उससे तो बहुत बेटर है। अगर मैं दरवाजा बंद करूंगा तो प्राइवेसी तो है, पर इतनी भी नहीं। ये है हमारे देश के टॉप सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसे खुले में हगने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करें। नमन तो 4 बार यहीं हगने आता है, क्योंकि इसका कहना है यहाँ पर हवा लगती है। और इसको समझ में नहीं है कि हवा कहाँ से आ रही है।
नमन दरवाजा बंद करके सोच लेता है कि दरवाजा बंद है। पहला ही मैंने देखा है जो कि पजामा पहन के खड़ा है। नमन को वेल्ड कर दे भाई, ले जाके अंदर। बट अगर हम इसका डिवाइडर 556 हमने यहाँ पर बैग जमा कर दिए हैं अपने। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में, और यहाँ पर नो पार्किंग है, जहाँ पर एक भी पार्किंग नहीं लगी हुई है किसी चीज़ की। और वहाँ पर सोने की खुदाई चल रही है, अंकल लगे हैं सोना खुदाने। क्या ही फन आ रहा है इसे करने में, एसी के चक्कर में यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे पानी डाल के देख, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना तो बनता है। इसके बाद तो साइड ही है इसका। जिस फैशन में जो है ये कह रहा है लाइब्रेरी के अंदर अब नहीं जा सकता मैं, अब यहीं बैठ के मैं अपने आखिरी सांसें ले रहा है। इसकी पानी डाल के देख 2 बूंद। अरे बताइए कह रही भाई। देखिए भाई, ग्राउंड फ्लोर तक जो लड़के ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में, वो सब लड़की बन जाते हैं। हाँ ठीक है, फिर वापस सेकंड फ्लोर पे लड़के बन जाते हैं। ट्रांजिशन तो है। बट अगर किसी ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी तो वो लड़की भर के बाहर निकलेगा। अगर किसी को भी लड़के से अपना कन्वर्जन करवाना लड़की में, तो यहाँ पर आए, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाए, पूछ जाए खिड़की से। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आप लड़की बन जाएंगे। बस यही है। ये हमारे लाइब्रेरी का जादू। ये हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिलहाल मैं लाइब्रेरी में, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं चश्मा पहन के कर रहा हूँ लाइब्रेरी। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, एक है पसीने में पढ़ने जा रहे हो तुम? मैं चश्मा लगा के एंट्री दे रहा हूँ। हमारे पास कुछ है तो नहीं, मैं बुक्स है ना, पानी की बोतल लेके आए पढ़ने के लिए। मैंने बोलते बुक्स है अंदर लाइब्रेरी की। मैं जैसे ही अंदर घुसा बच्चों के बीच, बच्चों की हालत खराब हो गई। कहीं तो आ गया हूँ मैं। यहाँ पर चाय के कप भी रखे हैं। हम पढ़ने आए थे। व्यू तो अच्छा है यहाँ से, व्यू बढ़िया आ रहा है, नेचर के व्यू। अब गलती से भी फोन मत कर दियो। भाई नवा नवा में आ रहा है ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में, उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे जीवन भर। ओह माय गॉड शिट, थैंक यू। लगता है नमन आ चुका है और हमें ढूंढ रहा है, और हम तो यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं। ठीक है, फोन कर रहा हूँ मैं, ढूंढ नहीं पा रहे हमें। एकदम से मुझे याद आया कि मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं करी थी कल। कितने किलो का हुआ ये? 5 किलो की। 5 किलो। अरे अरे, अभी डंबल खुल गया था। आज डंबल खुल गए और अब हम पड़ गए। ग्रिप थोड़ी खराब है इसकी, एर्गोनॉमिक्स ठीक कराने पड़ेंगे इसकी। बाकी तो सब ठीक ही है क्या इसमें, देख लेते हैं। देख ले भाई। जस्ट रेस्ट स्क्रीन वाली है, इलास्टिक मॉडल है। ओके ओके। तो भाई ट्विस्ट की बात यह है कि हम लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं बाहर पार्किंग की तरफ, जहाँ पर डीवी हमें लेने आ चुका है। फिलहाल नमन हमें नहीं ढूंढ पाया, वो शायद अभी भी लाइब्रेरी में हमें ढूंढता हुआ घूम रहा है। हमारे सामने लिफ्ट थी, बट हमने चूज करा कि हम जाएंगे स्टेज से, इसलिए हम वापस लड़के बन पाए। मेरे पास आधी नॉलेज आ चुकी है एक ट्यूबलाइट को बनाने की। ओह अब हम सिस्का में प्लेसमेंट लेंगे। भाई देखो, मैं बोलता हूँ कि ना हम करते हैं बेइज्जती। हम ना एयरप्लेन्स में भरते हैं पॉटी। ओह जरा सोच, बम की जगह पॉडी अटैक, हम पॉटी गिराएं। पॉडियां फेंक फेंक के मार कुछ होगा नहीं, लेकिन जो उनकी बेइज्जती होगी, समझ रहे? मतलब एक टेररिस्ट जिन्होंने 18-20 साल से ट्रेनिंग करी है, उसके सर पे टट्टी लगी हुई है, वो भी ऊपर से ही उड़ते उड़ते। कितना मजा नहीं आएगा? क्या रीलें बनेंगी। और राफेल टटियां फेंक रहा है। यस भाई, अच्छा टट्टियां चल रही है भाई। मतलब गैरी भाई घूम फिर के पॉटी पे तो आ ही गए हैं। जंग में भी पॉटी कैसे इंटीग्रेट कर सकता है कोई, गैरी भाई से। जवानों का पेट खराब करवाया जाएगा। ये लो तुम्हारी मुंह पे टट्टी। इतनी भरी हुई पार्किंग सिर्फ पेपरों में ही देखने को मिल सकती है आपको, अदरवाइज तो अभी हम दिव्यांश को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे में था दम, अरे बढ़िया भाई। नेक्स्ट धमाका कब है फिर? अभी नहीं बता सकते भाई, अभी नहीं बता सकते अभी मॉक ड्रिल होनी है एक। भाई। वो तो मौत ड्रिल करा दी ना आपने। तुझे क्या लग रहा है मैं हरा पहन के घूम रहा हूँ? नमन का है, नमन जा चुका है भाई, अब अभी हमें पता लगा। उसने हमें घंटा भर लाइब्रेरी में ढूंढा और फिर वो चला गया। अबे भाई नमन बर्फ की सिकाई कर रहा है। नमन दिखा भाई बर्फ की सिकाई होते हुए। निकाल क्यों रहे भाई? हमें नहीं देखना। अबे रूम टूर मत दे, नीचे आकर के। पहुंच गया मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। अबे क्या हाल थी? तू खुद आ रहे हैं हमारे लेने? भाई अगर अब हमने गेट नहीं खोला तो क्या चाहिए भाई तेरे को? वापस जा, बस इतना ही था। जा।
भाई 4 बजे मॉक ड्रिल होनी थी पूरे देश में, 4:01 हो रहे, भागो! हम यहाँ पर खेल रहे हैं और नमन को हमने जैसे कि फोर्स करके बुलाया था खेलने के लिए, तो हमने उसे बैठा दिया साइड में। नमन मजा आ रहा है खेलने में? ये बावला हो चुका है, बिना देखे बाहर, बिना देखे। तो भाई हम खेल के निकल चुके हैं बाहर, अब हम जाएंगे कुछ खाने और फिर जाएंगे घर। दिस वॉज आवर डे, द एग्जाम डे। बारिश हो चुकी है हमारे पीछे से बाहर, पर मॉक ड्रिल नहीं हुई। एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा हमने सब कुछ करा है। भाई तो एग्जाम था ना आज, आज ही प्रिपरेशन करें। अभी तो बोल रहा हूँ। अभी आ चुके हैं हमारे रोल, लेट्स सी कैसे हैं। भाई रोल वगैरह हमने खा लिए और मोमोज भी खा लिए हैं, पर ट्विस्ट ये है कि नमन का थोड़ा सा रोल बच गया था और उसने वो बहता हुआ चटनी वाला रोल जेब में डाल लिया संभाल के। अगर मैं आपको जेब दिखाऊं, इसमें चटनियां बह रही हैं। हो गया होगा अब तो। और अब ये रोल और भी ज्यादा फट चुका होगा, जो चटनियां हैं उसके अंदर की एकदम ही सॉस हो पनीर गया। शनीर सब एकदम पिचक के भाई। बाय गैरी भाई, इट वाज नाइस मीटिंग यू, टाटा सी।